हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। ऐसा उम्मीद करती हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं बबीता मेहरा स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग मेरी सुबह 11 बजे से हो रही है और मैंने व्लॉग तो डाला नहीं, आपको पता नहीं होगा इतना, बट हमारे यहाँ शराब की भट्टी खोली जा रही थी उडियारी बैंड में। तो इस वजह से वो धरना प्रदर्शन हुआ था 8 तारीख को बैंड की महिलाओं द्वारा। तो वो व्लॉग मेरा आज 12 तारीख को अपलोड होने वाला है, क्योंकि किसी रीजन से मैं उसको अपलोड नहीं कर पाई थी। तो आज भी फिर से भारत हमने उनको कहा था कि अगर 8 तारीख के बाद सूचना में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो 12 तारीख को बड़े पैमाने पर चक्का जाम किया जाएगा। तो वही आज होने वाला है। तो अभी मैं आपको जाके दिखाती हूँ कि आज क्या क्या होने वाला है, क्या क्या होगा। तो बने रहेगा मेरे व्लॉग में एंड तक। चुकी हूँ बैंड में, दिखाते हैं आपको। तो ये लोग आए। आपको पानी नहीं मिला तो ये हमें शराब की कोई जरूरत नहीं। अगर आप लोग शराब खोलना ही चाह रहे हैं तो आप तमाम जो तस्कर हैं उनको खुली छूट दे दीजिए। हम जो है भांग की खेती पर करते हैं, हमें भी मना मत कीजिए ना। आप लोग भांग को छूट रहे हैं घर में आके, जो तस्कर हैं उनको घर घर जाके दबोच रहे हैं। एक तो आप कह रहे हैं नशा मुक्त करो पूरे उत्तराखंड को, दूसरा जगह जगह शराब की भट्टियों को खोल रहे हैं। ये तो देखिए, दिस इज नॉट फेयर, ये बिल्कुल गलत बात है। इस पे सरकार ध्यान दे। और अगर आज के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा शराब की नहीं, कुछ ऐसी क्या कहते हैं, अगर हमको शिकायत मिलती है तो हम आगे आंदोलन। सांसद आए, कोई मंत्री हो, कोई अधिकारी हो, मतलब है कि इस गांव में कितने लोग मरे शराब से आज तक, पता है आप लोगों को? नहीं पता है। तो यहाँ पर देसी दारू नहीं खुलनी चाहिए। आपको खुलवाना है शिक्षा के लिए, स्कूल खुलवाओ, अस्पताल खुलवाओ। आदमी मर रहे हैं तो कहाँ जा रहा है? अल्बानी जाता है, हॉस्पिटल खुला बोला ना, यहाँ हॉस्पिटल खुलाओ। कहाँ पहुँचा अल्बानी? तो कहाँ पहुँचा है? नहीं मर जा रहे हम लोग। तो सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जो यहाँ ये शराब मत खुलवाओ, ठीक है? नारी शक्ति जिंदाबाद। पानी दो, पानी दो। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। उत्तराखंड सरकार होश में, होश में। उत्तराखंड सरकार होश में, होश में। उत्तराखंड सरकार होश में, होश में। शराब नहीं, पानी दो, नहीं पानी दो, पानी दो, नहीं पानी दो, पानी दो। शराब की भट्टी अपने घरों में खोलो, घर बंजर पड़े हैं उनमें खोलो। आबकारी विभाग अपने घरों में खोलो शराब की भट्टी। हमारे उडियारी बैंड में तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। सरकार, उत्तराखंड सरकार, शराब नहीं, शराब नहीं। कोई कुछ नहीं करता है। आपके रोड में कितने गड्ढे हैं आपने देखा? अभी डामर पड़ा है। इतने आगे को जाओ तो आटा चलने वाली चलती में इतने गड्ढे नहीं होते होंगे जितने गड्ढे ये सड़कों में है। क्या क्या इन बीजेपी ने, क्या क्या इन कांग्रेस ने है? आज हम बीजेपी के गुण गा रहे हैं, कांग्रेस के गुण गा रहे हैं। भाई तुम्हें हम चुन के एक जगह पर बनाते हैं, कोई व्यक्ति विशेष बना रहे हैं, तो कम से कम उसके बाद भी तो हमारी आओ, हमारे को तुम्हारे पास कोई क्या समस्या है क्या नहीं है, हम रात दिन हमारा पता ठसी रोजी क्यों खुलो। मैंने तो कम से कम एक बार आओ, कम से कम पूछो तो जनता से कि तुम ठीक हो, तुम्हारे रास्ते ठीक है, तुम्हारा पानी ठीक चल रहा है। तो आज जो है उडियारी क्षेत्र में जो है महिलाओं ने शराब विरोध के लिए प्रदर्शन कार्य किया। प्रदर्शन में महिलाएं तो आई, इस गांव का ग्राम प्रधान भी आए, बीटीसी मेंबर भी आए, लेकिन बड़े खेद से हमें ये कहना पड़ रहा है, मतलब एकदम हमारा मन इतना अभी व्यतीत है हमारा मन कि यहाँ पे जो वोट मांगने आते हैं हमारे विधायक, माननीय विधायक साहब है, क्या कहते हैं, क्या मंत्री दर्जा मंत्री, क्या क्या खजान गुड्डू जी कहते हैं, तमाम तरीके, दर्पण कुमार जी हैं, अन्य जो एडवोकेट एक दो नए चमचे निकाल रखे हैं जो पार्टियों ने, ये लोग आज कहाँ गए हमारा साथ देने के बजाय? क्या आज अपने बिलों में आप लोग घुस के, आप अपने अंदरों में आप हीटर या पंखा खोल के बैठे और आप चैन की सांसें ले रहे? क्या आप लोगों का दुख नजर नहीं आता है? चुनाव वोट मांगने के लिए तो आप लोग आते हैं, घर घरों में हाथ जोड़ते हैं, भिक्षाएं मांगते हैं, भीख मांगते हैं। तुम अब हमारा बाप भी तुम, हमारी माँ भी तुम कहते हैं। क्या आज इन माओं के चेहरे पे तुम्हें दुख की एक सिकंज भी नजर नहीं आ रही है क्या? कहाँ गए जिला पंचायत? कहाँ गए इस एरिया के नेता? कहाँ गए इस एरिया के विधायक? तो हमें बड़ा खेद है इस चीज से, और हम चेतावनी दे रहे हैं 2027 की। 2027 के चुनाव में इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। हम आपके बैनरों का और आपका निष्पक्ष तरीके से विरोध करते हैं, और 2027 में मैं चेतावनी दे रहा हूं कि महिलाओं से वोट मांगने अगर आ गए तो आपका हम जमकर विरोध करेंगे। ये बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, बिल्कुल कान खोलकर सुन लीजिए। हम बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब हमें आप लोगों की जरूरत है, आप लोग हमारे सम्मुख खड़े नहीं होते हैं, तो वोट मांगने के लिए आप हमारे घरों में क्यों आते हैं? आज हम सब महिलाएं इधर उत्सव देखने नहीं, अब संघर्ष करने आए हैं। अपने परिवार, अपने समाज और अपने बच्चों का भविष्य के लिए हमें संघर्ष करना है। यहाँ पर शराब की भट्टी अगर खुलेगी तो हम उसको आग लगा देंगे, और हमें इधर शराब नहीं, पानी चाहिए, शिक्षा चाहिए, बच्चों को अस्पताल चाहिए,
और जंगली जानवर घूमते हैं, उससे हम खेती करते हैं तो हमको नुकसान होता है। क्यों आए हो? मैं बताओ तो जरा। इधर शराब खुलना कौन हाँ हमारे बदनामी ना नुकसान होना ठीक हो गया। क्या वेल हम यहाँ दियो लट्ठी टेक बिहारी लो हमारे बच्चों ना नुकसान होना बिल्कुल न खुलना चाहिए शराब में बैठे हमारे उड़े पे ठीक हो गया। हम आ गए तो आप सरकार से क्या मांग कर रहे हो कि मतलब ये जो शराब है ये बंद होना चाहिए टोटली यहाँ पर? शराब न खुलना चाहिए हमारे दिन में तो नौकरी होना चाहिए वहाँ चाहे मिन करी तो और वहाँ चले पैदल जवान माने दिन बस लगा दिन माने दिन था सरकार यहाँ की उजारी बैंड में तो वहाँ जवान हॉस्पिटल खोल दी सरकार है हॉस्पिटल खोल दिन कदू परेशानी हो यू घूम है शराब बैठी लो था फर्स्ट जनता मारने थे रनहार हम गोल ठोक बे मार देता पूरा पब्लिकनी जो शराब बैठी लो हम अन्य महिलाएं उनसे बात करेंगे हम और काफी लोग हैं यहाँ पर। तो अम्मा एक मिनट आप बताओ कि यहाँ पर शराब की भट्टी के विरोध में आप लोग आ रखे हो, तो ये शराब की भट्टी खुलनी चाहिए नहीं खुलनी चाहिए? तो समस्त मातृ शक्ति का एक ही बात है कि यहाँ पर शराब की भट्टी नहीं खुलनी चाहिए। तो सरकार को भी हम ये कहना चाहेंगे कि इस तरह शराब यहाँ पर बंद होनी चाहिए। धन्यवाद। उत्तराखंड सरकार बर्तन खा रहे हैं इसमें भरो। जिंदाबाद नारी शक्ति जिंदाबाद नहीं खुलेगी नहीं खुलेगी नहीं खुलेगी नहीं खुलेगी उत्तराखंड सरकार पानी दो सदस्य साहब भी यहाँ पे बता रहे हैं तो शब्द इनके मुंह से भी हम सुन कि शराब जो खुलने से क्या बात करें कि यहाँ नहीं खुलेगी भट्टी। आप लोग को मैंने पहले दिन बैठक में आया था, आपके प्रधान जी को भी सूचित किया था, आपके क्षेत्र पंचायत को भी सूचित किया था। उस दिन आप लोगों ने आना चाहिए था। मैंने स्पेशली फोन किया, आपके क्षेत्र पंचायत को मैंने फोन किया। आप एक चीज सोचिए, जब मैंने आपके लिए चिंता की, ये भट्टी का भी मैं ही लाया प्रकरण, आप लोगों को पता भी नहीं था। इस भट्टी की जानकारी भी मैं ही लाया कि यहाँ खुल रहा करके, ना आपके प्रधान को पता, ना आपके क्षेत्र पंचायत किसी को जानकारी नहीं थी। मैंने इसकी जानकारी मेरे को ही पता चली और मैंने पता किया ऊपर, और मैंने जिस दिन पहले दिन बैठक रखाई उस दिन आपका कोई भी नहीं आया। आपके जनप्रतिनिधियों को, प्रधान को फोन किया, क्यों नहीं आया आप लोग? आपके क्षेत्र पंचायत को फोन किया, उस दिन भी नहीं आया आप लोग। दोनों आप लोगों को बुलाया था मैंने, आना चाहिए था ना उस दिन। आप लोग नहीं भी आते तब भी भट्टी नहीं खुलेगी। ये भट्टी के लिए ऑलरेडी मैंने ऊपर बात की है। आना चाहिए था। मैं देखो आपके सामने फोन करता, मैंने तो आप लोग को बुलाया था, आप लोग आते ही नहीं बैठे। कोई लिखित में ऐसा आश्वासन होना चाहिए कि रिटायरमेंट में नहीं खुलेगा। तो उसके बाद एक बात बताओ, जिस दिन से मैंने इसको फोन किया कोई आएगा उसकी बात है। नहीं हमें एक लिखित में आप रिकॉर्डिंग सुनना, मैंने ग्रुप में भेजा। डीओ ने मुझसे सीधा ये कहा कि बोला कार्तिक जी आप लोग नहीं चाह रहे, नहीं खुलेगी। कार्तिक जी हम जनता की तरफ से एक सवाल मेरा भी आपसे कि हमें जिस तरह पिछली बार निरस्तीकरण का आदेश आया था, ऐसा एक आदेश हमें हमारी ग्राम सभा के लिए उड़ियारी चौकोड़ी दोनों के लिए आने चाहिए। हमारे लिए दोनों चीजें बराबर है, वहाँ खुले यहाँ खुले, दोनों जगह का जन हानि है। नहीं खुलेगी कहीं भी, कहीं नहीं खुलनी चाहिए। तो एक आदेश आप अपनी तरफ से दबा दीजिए। आप जैसे नहीं खुलेगी ना ना भट्टी में नहीं जाएंगे हम, जो हमें आश्वासन दे रहा है जिला पंचायत सदस्य, मैंने सीधे हम कह सिर्फ रखा उनके घर है, में जाएंगे। जो आदमी दुकान देगा, सुनो, जो आदमी दुकान देगा उसके खिलाफ भी हमको उसके खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे। जो कोई दुकान भी नहीं देगा, मैंने स्पष्ट कह रखा है, दुकान भी नहीं देगा। और आबकारी विभाग को मैंने खोलने भी नहीं दूंगा और खुलेगी भी नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना, परेशान भी मत हो, नहीं खुलेगी यहाँ। जिला पंचायत सर से मैं पूछना चाह रहा हूँ, सुनो मेरी बात सुनो, कि आप एक लिखित में दिला दो कहीं से हमें, क्योंकि ऐसा है सरकारी मामला है, इस मामले में करेंगे सरकार कुछ भी कर सकती है। हमें जल्द से जल्द इस तरह का एक आश्वासन होना चाहिए। आज तक तो नहीं हुआ ऐसा, आज तक हुआ ऐसा नहीं हुआ ना, तो हमें एक छोटा सा एक आदेश दे दो। उस आदेश में लिखा होना चाहिए कि उड़ियारी में नहीं खुलेगी, वो टेंडर में लिखा हो उड़ियारी और चौकोड़ी तो क्या नहीं होने चाहिए ना। आज खुलनी चाहिए ना बाद में, पहले बाद में खुलनी चाहिए। और निकट भविष्य में इस तरह कोई गाड़ी उड़ियारी में नहीं होना चाहिए। इस बार उन्होंने उड़ियारी ऑब्लिक चौकोड़ी किया था, इस बार उनका खोलने का मन था चौकोड़ी में। इस बार उड़ियारी नाम में, उड़ियारी में उनका मन नहीं था, उन्होंने उड़ियारी करके। पिछली बार भी मैं आपके लास्ट दिन यहाँ पे धरने में मैं ही आया था, पिछली बार तो उड़ियारी इस बार भी मन नहीं था, उनका मन था इस बार चौकोड़ी खोलने। जब मैंने उनसे पूछा तो उनका मन था चौकोड़ी
बोलने की। मैंने उससे कहा आप करेंगे तो आप लोगों के साथ मैं हूं ना, खुद नहीं दूंगा मैं, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? हमें दिक्कत इससे नहीं, सुनो हमें सुनो, हमारे का दिक्कत नहीं, हमारे का दिक्कत नहीं। हमारे कैसी उम्र बिताई हमने, कैसा बच्चे पाले हमने, शराब की उद्देश्य हाँ, शराब आज भी हमको लड़का हुआ था, उनके बरसात भी भूख रहे हैं। 22 साल हमें चौकड़ी में खुले कहीं खुले, हमें कहीं नहीं खोलने देना सर, चौकड़ी में शराब नहीं खोलने देना, सीधी बात है। हमारे कैसी उम्र बिताई हमने, कैसे इतना बता था मेरा आदमी शराब पी के जेल में सोया था वहाँ हमारा। बस वहाँ अभी भी लड़का एक बार वैसा ही कर रहा है, वैसे कर रहा है। 9 बजे में शराब को जगह तो जान मेरी चले जाएगी। सही बात है, मैं बोल दूंगी तो सरकार के लिए एक जोरदार ताली हो जाएगी। सही बात। वहाँ पे जो है बहुत अराजकता करते हैं लोग, शराब वहाँ पे जुआ, तो इसका भी आप अब पहला है, इसका निवारण कर दीजिए अभी आगे आप थाने से आए हैं, इनकी डिमांड है 2-4 जगह ऐसे जहाँ लोगों ने आप शराब का मामला थोड़ा सा अपना रैप वहाँ पर बेच के लोगों के दिमाग में डर तो बनाया कि इस एरिया में नहीं बैठने चाहिए। इनका ये जो ये बता रहे नीचे वाला स्पॉट हो गया, एक चौकोड़ी में चौकोड़ी बुबू मंदिर वाला स्पॉट हो गया, लेकिन ऐसा थोड़ा रैंडम वहाँ पे आप टीम भेजिए ना, आपकी जब वहाँ पे टीम जाएगी बार बार तो तब तो लोग नहीं बैठेंगे। रिस्ट्रिक्टेड एरिया होना चाहिए, मतलब ऐसा ना बार आप उसमें एक सर्च डेली का मतलब डेली नहीं कर पा रहे, हफ्ते में एक दिन कम से कम उस एरिया में जाके आप लोगों को थोड़ा सा महसूस कराएगी। ये सर मैं ये गांव है ना, यहाँ पर देखो मंदिर है, इस तरह के काम होने चाहिए, गांव में आदमी का पॉजिटिव फीलिंग आई ना कि सर वहाँ पे तो एकदम ही बंद कर दीजिए ना कि हम इनके लिए हैं, ठीक हो गया, ये सब हमारे लिए है ना कि हम इनके लिए हैं। कोई प्रॉब्लम होती है गांव में सीधा फोन उठाओ, यहाँ पर ही प्रॉब्लम है, 112 नंबर है, 112 नंबर पर फोन करो, घर में ऐसा हो तो 112 में कर दूंगा। उस दिन लोगों को पता नहीं चला, शाम को चला पता। आपको शाम को पता चल चुका था, अब यहाँ सर एक बात 3 दिन के अंदर हमको निरस्तीकरण का कागज एक वीडियो बनाएंगे। ये हमारे जिला पंचायत सर हैं लक्ष्मण गार्गी जी, तो हम एक रिक्वेस्ट है हमारी महिलाओं की तरफ से, हमारे गांव की तरफ से कि हमें जल्द से जल्द 1 हफ्ते के अंतर्गत आप निरस्तीकरण का कोई दस्तावेज यहाँ पर गांव के लोगों को दिला दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में इस तरह का कोई आंदोलन ना हो या भी कोई क्षति ना हो। तो एक बार सर के सामने आप बैठिए। देखिए मैंने पहले भी जब ये इसकी जानकारी हुई थी, मुझे ही सबसे पहले प्राप्त हुई थी, पहले मैंने संबंधित अधिकारी को, इसका सबसे जो बड़ा अधिकारी डीओ है उससे मैंने डायरेक्ट बात की थी। मैंने कहा भाई स्कूल वाला क्षेत्र है, आवासीय क्षेत्र, रिहायशी क्षेत्र, मैंने कहा यहाँ पे आपकी शराब की भट्टी नहीं खुलनी चाहिए, क्योंकि नियर बाय मैंने कहा शराब की भट्टी ऑलरेडी बेरीनाग में है, कोटपुनिया में है, तो यहाँ पर नहीं खुलनी चाहिए। तो उन्होंने मुझसे स्पष्ट कहा कि मुलाकात कीजिए, आप लोग का विरोध नहीं खोलेंगे। उसके बाद उनकी ओर से कोई आबकारी का कोई रैप यहाँ पर आया भी नहीं, कोई आबकारी का स्टाफ यहाँ पर आया भी नहीं, न तो कोई दुकान ढूंढने आया, न किसी के लिए आया। मैंने आपके क्षेत्र पंचायत को भी सूचित कर दिया, आपके प्रधान जी को भी सूचित कर दिया था, मैंने ग्रुप के माध्यम से अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग भी डाल दी। अब टोटल मिला के ये है, अगर हमारे पास निरस्तीकरण का कागज नहीं आता है, सोमवार के दिन गाड़ियां हम लगाएंगे, हम विधायक का घेराव करेंगे विधायक आवास में जाके, ठीक है, गाड़ियां हम लगाएंगे। चेतावनी है, ये चेतावनी है, अगर निरस्तीकरण का आदेश सोमवार तक नहीं आता हमारे पास, हम विधायक भवन का घेराव करेंगे, देवी वहाँ त्रिपुरा देवी जाके। ठीक बस चलो ये बात का मान लो ना, अन्य तो आए नहीं, चलो हम आपकी बातों का इतना सम्मान करते हैं सर कि, लेकिन बस हमको थोड़ा सा लिखित में आप दे दीजिए, उसके बाद हम बिल्कुल ही आश्वस्त हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप वहाँ से आए, यहाँ तक आए और आपने जो है जनता से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे जनता थोड़ा सा आश्वासन तो मिला आपको, है ना। एक जोरदार ताली जो है लक्ष्मण गार्गी की वहाँ से यहाँ आके इन्होंने हमको इतना आश्वासन दिया, है ना। बस हो गया, आप सोमवार की बात कर रहे हैं, सोमवार तक आप हमको एक लिखित दे दीजिए, उसके बाद हम अपने काम में जो है फिर से हम चालू। बस यही है, सही बात है। गाँव मैं भी वही काम करता हूँ, सबको पता है। शराब भट्टी खोलन हो जब कोणी जो घर शराब दिवान था उन्हें छुट्टी दी दियो, घर पी देखो अपना बता को पड़ो शराब उड़ियार पी आलू तो वरी छोड़ डाल दे पता ढेउन मार जाए कोई भट्टी में नहीं तो घर जाने का छुट्टी दियो, घर पुजाई आओ घर अभी पुजाई आ पी बेकू बदर पड़ो ना उड़ियार बैंड में हरा पी बेगे पादी नगर गए जब तो बाचरो का ध्यान मर जाऊं ना, उसका जिम्मेदार कौन है? मैंने आपसे पहले कहा था इस गांव में शराब की भट्टी नहीं खोल सकता जब तक हम नहीं चाहेंगे, और हमने चाह लिया ना, सरकार को घुटनों के नीचे ला सकते हैं हम लोग। सरकार हमारे लिए बनी, मैं पहले बोल चुका हूँ। जो अनपढ़ होता है ना उसको ठगाते हैं लोग, इसको मालूम नहीं होता है। और तुम लोगों को मालूम, मैं पहले भी कह रहा हूँ, हमारे गाँव में कितने लोग मरे हैं शराब पी के, नीचे गधरे में गिर के मरे हैं, घर बर्बाद हुए। सरकार को ये देखना चाहिए ना ठीक है, बात सही है, बात इसकी नहीं है, बात हमारी है कि सरकार को इस चीज में सोचना पड़ेगा, ये नहीं कि अभी ठंडे में डाल दिया।
दिन दिन आए गए 2027 जल्दी आएगा। मैं लगूंगा आप उनके आगे 2027 के चुनाव में, मैं आप उनके आगे लगूंगा और हम लोग इनका विरोध करेंगे, भले वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो। इतने ठेके खुलने की जरूरत क्या है? आपको अगर पैसा कमाना, मैं कह रहा हूँ मेरी किडनी बेचो, इनकी किडनी बेचो ना, पैसे लेके जाओ। कह रहा हूँ बात भी तो सही है। हमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि ठीक है आप नशा मुक्ति कराओ, तुम खोलो। ऐसा नहीं कि तुम बहुत ही ज्यादा खोलो, हर घर गाँव में ना शराब ठीक है, हम लोग ये थोड़ा कह रहे हैं कि मत ही खोलो, बिना शराब के तो देवताओं को भी भोग नहीं लग रहा है ना, ये बात भी नहीं है। लेकिन जहाँ है वहाँ तो रखो, कम से कम जहाँ है वहीं रखो उसको, जरूरी थोड़ा घर घर में खोलो। रात में बाहर बैठी, रात कोई ना आवा मत आवे, बाहर बैठी रात भी मेरे खान में आवाज आएगी तो मैं उसको आग डालूंगी जरूर। मेरे को मरना चाहिए, मेरा घर में कुछ नहीं है, मेरा आदमी देखती है, हमारा एक लड़का है वो भी वैसा ही करते हैं। मैं तो बिल्कुल हटा बोलूं बस, कुछ भी है गोली मारने का पीछे भी कोई गोली मारो तो मार दे, मेरे को डर किसी की नहीं है। पूरा समर्थन देंगे और हम वहाँ पे जो है उसका साथ भी देंगे, प्रशासन का भी साथ देंगे और जो अन्य तमाम जो क्या कहते हैं विभाग है उनका साथ देंगे, लेकिन शराब के लिए हम बिल्कुल नहीं कह रहे। बस धन्यवाद। किसी वाले में परसों जब आपने पहले यहाँ किया ना उसको है ना, मतलब यार आप लोगों ने तो यहाँ से किया ही, हम लोग भी उस दिन पिथौरागढ़ थे, योगेश जी को बताया, प्रदीप को बताया है, हम लोग तो डीएम से मिले, उसका पत्र भी हमने अपने उसमें लिखा ना, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो जब जन आंदोलन जैसा होगा उसके अनुरूप हम लोग को देखेंगे। मतलब डीएम तो वो देखी जब तक आंदोलन नहीं होगा तब खोलते रहेंगे वो लोग। तो क्या है सरकार जहाँ विरोध होगा वहाँ खोलेगा, नहीं है ना? ठीक है, अगर डीएम की मंशा है तो चलो कल डीएम के वहाँ जाते हैं, फिर वहीं जाते हैं। ऐसा है कि जब तक आप लोग उठोगे नहीं तब तक हम करते रहेंगे, ये ड्रामा है यहाँ। ये भी सुबह से भूखे हैं यहाँ, ये भी बेचारे क्या करते हैं, बस सहयोग कर रहे हैं। जितने भी हम धरने में आ रहे हैं वो हर दिन आ रहे हैं और हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर है, इसलिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद पुलिस। बहुत सुनो, अभी अगर दारू की दुकान खोलते हैं ना, दारू की दुकान को सीधे आग लगाना, आग सीधे आग लगाना है। मैं आ चुकी हूँ नीचे को और गाँव वालों के मतलब जो भी समस्याएं हैं वो अभी भी चल रही है प्रधान के सामने, पुलिस प्रशासन के सामने, क्योंकि हाल ही में हमारे ठुलढुंगी नाम का एक क्षेत्र है वहाँ पे बहुत ज़्यादा उधम मचाया था, इसीलिए सारी समस्याएं आज जाहिर की जा रही हैं। जो था शराब भट्टी वाला मामला, उस पर हमारे जिला पंचायत सदस्य जो हैं वो बोल रहे हैं कि ये होगा ही नहीं, और अगर बाई चांस होता भी है तो सारी औरतों ने ये साफ कहा है कि अगर हो खुली दुकान तो हम उसको आग डाल देंगे, और चाहे कोई भी जिम्मेदार रहे उसके बाद हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे, दुकान वाला जिम्मेदार रहे और जो सरकार वहाँ पे खुलवा रही है वो जिम्मेदार रहे। तो आज का यही था जो भी था धरना प्रदर्शन। अभी तो ऊपर ही है, वो बाकी गांव की समस्याएं जाहिर कर रहे हैं सबके सामने। मैं नीचे को आ गई हूँ, बाकी मेरा काम भी है, तो मिलते हैं आपको अगले दिन किसी और ब्लॉग में।